ए इन्फर्नो रोमांटिक स्टोरी क्यों नहीं डालता रे? रोमांटिक स्टोरी से तेरी क्या दुश्मनी है? अगर अब की बार रोमांटिक स्टोरी नहीं डाली ना तो तुझे बहुत मारूंगा। रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं बोलना, आराम से आने का। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। पा मैन, तो कैसे हो यार तुम सभी लोग बडीज? तो यार बिल्कुल नई शानदार रोमांटिक स्टोरी लेके हाजिर हो तुम्हारे आगे। बहुत दिन से तुम लोग कह रहे थे रोमांटिक स्टोरी लाओ, रोमांटिक स्टोरी तो लेकर आ गए हो यार। तो लाइक के रखते हैं 500 लाइक के लिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो परमैन्स की टीम है वो बिल्कुल नई नई बनी है। बटमैन ने अर्थ की देखभाल करने के लिए परमैन्स की बिल्कुल नई नई टीम क्रिएट की है। और अभी परमैन की टीम जब बिल्कुल नहीं है और सभी परमैन्स जो है आपस में भी इतने अच्छे दोस्त नहीं बने हैं। और पाको जो कि स्पेशली जो है टीम में नहीं है, और परमैन भी जो है, और इन दोनों की जो आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। और परमैन और पाको जो है अभी इतने अच्छे दोस्त नहीं बने हैं, और उन दोनों की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। और अभी उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं आई हैं, बिकॉज वो तो एक दूसरे को भी जस्ट फ्रेंड्स मानते हैं, या फिर फ्रेंड्स भी नहीं मानते ठीक से। वो बस दोनों लड़ते रहते हैं। ड्यूटी के टाइम पे जो है अपनी ये कहते हैं कि ये टाइम अच्छा है, वो टाइम अच्छा है, तुम लेट आती हो, तुम लेट आते हो। अभी उनकी जो है लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अब अगले कुछ टाइम में ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली जिससे परमैन और पाको एक दूसरे के लिए फील करने वाले हैं, और उनका जो रोमांटिक सफ़र है वो शुरू होने वाला है। तो अब हम मित्सो के घर पे देखते हैं। मित्सो जो रहता है बहुत खुश होता है और अपने रोबोट से कह रहा होता है कि आज मैं ड्यूटी पर बिल्कुल नहीं जाने वाला, आज मेरे वाले तुम ड्यूटी पर जाओगे, मैंने साफ साफ कह दिया रोबोट। तभी रोबोट कहता है मैं नहीं जाने वाला चिड़ोकली पाको के साथ ड्यूटी करने के लिए। मैंने देख रखा है वो कितने ज़्यादा चिढ़ती है तुमसे, और वो मुझ पर गुस्सा करेगी। तभी मित्सो कहता है नहीं नहीं, आज मेरा इतना खास दिन है, मेरे सर ने कहा था कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया है और तुम अपना रिजल्ट देने के लिए टाइम पे आना, और इतने अच्छे दिन पर मैं उस चिड़ोकली पाको के साथ ड्यूटी करने के लिए जाऊँ? मैंने कहा तुम ड्यूटी पर जाओगे तो जाओगे। तभी रोबोट बोलता है देखो, तुम्हारे साथ जब बुरा होगा तो तुम मुझे भेज दोगे, और तुम्हारा जब अच्छा होगा तुम तब मुझे भेज दोगे। ये तो गलत बात है ना, जब तुम्हारा मूड तो तब तुम अपने हिसाब से काम करोगे। नहीं नहीं, मैं उस पाको के साथ ड्यूटी नहीं करूँगा। तभी मित्रों कहता है मैंने कहा ना तुम मेरे रोबोट हो, जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। तभी रोबोट कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा रोबोट हूँ, तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। मेरे भी कुछ बातें मान लिया करो कभी कभार, मेरी भी कुछ इच्छाएं हो सकती है, मेरी भी कुछ फीलिंग्स है, मुझे समझो। क्या मेरी कुछ फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी। मैंने कह दिया मैं उसके यहाँ ड्यूटी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो ये पाको का कॉल जो रहता है वो मित्सो के बैच पे आता है, और वो कहती है हे परमैन, मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी ड्यूटी पर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं बस तुम्हारा वेट ही कर रही हूँ। और तभी मित्सो कहता है हाँ हाँ आ रहा हूँ, तुम चिल्लाओ मत इतना, और वो कॉल काट देता है। तभी मित्सो कहता है देखो वो वेट कर रही है, जाना तुम्हें पड़ेगा, तुम जितना लेट जाओगे तुम्हें इतना उतना ही ज़्यादा डांटेगी। और रोबोट को मजबूरी में अपना परमानेंट सेट पहन के, यानी मित्सो का परमानेंट सेट पहन के वहाँ से जाना पड़ता है। रोबोट के चले जाने के बाद मित्सु जो रहता है वो अपना रेडी होता है, अपनी मॉम से कहता है मॉम चलने का टाइम हो गया, और मित्सु जो रहता है वो अपनी मॉम के साथ जो स्कूल के निकल जाता है। अब हम रास्ते में मित्सु के रोबोट को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है मित्सु के ऊपर कि ये जो हमेशा मेरे को भेज देता है, और जब इसका मन करता तब मुझे भेज देता है। ये तो बहुत गलत बात है। अगर इसने एग्ज़ाम बढ़िया दिए, स्पेशली ज़्यादातर एग्ज़ाम तो मैं ही देकर आया था, ये तो कुछ देकर भी नहीं आया था, ये तो बस ज़्यादा टाइम मस्ती करने में लगा रहता था, या फिर ज़्यादा टाइम बाहर घूमने में लगा रहता था। और आज इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट ये ले रहा है, और मुझे चिड़ोकली पाको के साथ ड्यूटी भेज रहा है। और ऐसे सोच सोचते रोबोट जो रहता है वो पाको के पास जो है पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो जो है रोबोट जो है पाको के पास पहुँचता है तो पाको से चिल्लाते हुए कहती है तुम टाइम पे क्यों नहीं आए? तभी रोबोट कहता है वो मैं थोड़ा बिजी था। तभी पाको बोलती है लेकिन तुम मुझे बता सकते ना, अगर तुम बिजी थे तो मैं भी थोड़ा लेट आ जाती। तभी रोबोट कहता है ठीक है, अब हम चल सकते ना। तभी पाको बोलती है ज़्यादा अकड़ के बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेट तुम हो मैं नहीं। तभी मित्सु का रोबोट कहता है हाँ मैं समझ गया। और मित्सु का रोबोट जो रहता है वो अकड़ के बात कर रहा होता है। ये पाको बोलती है आज तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा हिम्मत लग रही है मित्सु। तभी रोबोट बोलता है वो सब छोड़ो, अभी लेट हो रही है चलो। और वो दोनों जो रहते हैं अपना जो है आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज एक बात मानने की है कि पाको का बिहेवियर थोड़ा हल्का सा कम लग रहा है रोबोट को, बिकॉज रोबोट जो रहता है वो अक्सर मित्सु के मुँह सुनता है कि पाको जो रहती है लेट आने पर उसके ऊपर ऐसे बरसती है जैसे बिजली कड़क गई हो। और आज पाको के अंदर कुछ खास बात सी जो लग रही है रोबोट को कि वो इतना कम गुस्सा कैसे कर रही है और थोड़ा शांत होकर ही चल रही है। अब थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ तो पाको की आएगी ही उसकी रोबोट के अंदर। हाँ, आज पाको ने भी अपनी ड्यूटी पर जो है अपने रोबोट को भेजा है, बिकॉज आज पाको का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टर के साथ जो है मीटिंग है। और सुमीरे का कहना है कि वो जो है अपनी इतनी स्पेशल मीटिंग को छोड़कर जो है परमैन के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगी, और वो जो है इस मीटिंग को जाएगी और वो जो है अच्छी सी फिल्म को जो साइन करेगी। इसलिए आज उसने जो है अपने रोबोट को जो है ड्यूटी पर भेजा है। और पाको की रोबोट भी जो है आज बहुत ज़्यादा नाराज़ है उससे कि उसने जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। जब मीटिंग की बारी में तो खुद जा रही है, वैसे तो वो फुल टाइम मस्ती करती रहती है, बाहर घूमती रहती है, लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट की बारी है तो खुद चली गई। और पाको की रोबोट भी जब बहुत ज़्यादा नाराज़ है पाको से, और दोनों ही रोबोट्स आज आ रखे हैं और दोनों बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अपने अपने ओनर से। तो दोनों रास्ते में से बातें कर रहे होते हैं। तो मित्सु के रोबोट को आज बातें करते करते पाको से लगता है
कि आज कुछ तो अलग है। और जैसे मित्सो अक्सर इसके बारे में बताता है कि ये ऐसा गुस्सा करती है, ये करती है, वो करती है, आज ऐसा नहीं लग रहा है। और मित्सो के रोबोट सोचता है कि शायद मित्सो ही बेकार में इसका हमेशा मजाक बनाता रहता है मेरे आगे, और मैं ही गलत था कि जो मैं इसके बारे में से सोच रहा था। तो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। और पाको की रोड ये सोच रही होती है कि पाको जो रहती है अक्सर मित्सो के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलती है कि मुझे चिढ़ाता है, मुझे परेशान करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा लड़का है। सच में पाको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये तो काफ़ी अच्छा लड़का है। अक्सर वही लड़ाई करती होगी और ये कुछ भी नहीं कहता होगा। और उन दोनों के बीच में एक अच्छी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है पाको और मित्सो के बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट हो जाती है उनके रोबोट्स के बीच में। और उन दोनों के रोबोट्स का एक दूसरे की कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, और ऐसे वो आज का पूरा दिन जो है इन्जॉय करते हैं। और मित्सो के रोबोट्स रहते सोचते हैं कि कल भी वो ड्यूटी पर आएगा, और वहाँ पाको की रोड भी सोचती कि कौन ना कल फिर से वो ड्यूटी पाए। तो हम नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु जो रहता है वह तक अपने स्कूल से आ चुका था, और सुमिर भी जो रहती है अपनी शूटिंग खत्म करके वो भी अपने घर पर पहुंच चुकी थी, और अब ड्यूटी का टाइम हो ही रहा था। तो मित्सु जो रहता है वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करके कहता है कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ और तुम घर का ध्यान रखना, मेरा होमवर्क कर देना। तभी रोबोट कहता है क्या मैं ड्यूटी पे जा सकता हूँ? तभी रोबोट से मित्सु कहता है लेकिन तुम ड्यूटी पे क्यों जाना चाहते हो, ये तो मेरा काम है ना, और आज तुम मुझे सामने से कह रहे ड्यूटी पे जाने के लिए, कल जब मैं तुम्हें कह रहा था चले जाओ तो तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं था। तभी रोबोट कहता है मेरा आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है, और तुम अक्सर थक जाते हो ना, तो मैं तुम्हें एक छुट्टी देना चाहता हूँ। तभी मित्सु कहता है लेकिन होमवर्क? तभी रोबोट बोलता है उसकी फिक्र तुम मत करो, वो बाद में कि मैं कर लूँगा। और रोबोट जो रहता है परमानेंट सेट पहन के वहाँ से निकल जाता है। मित्सु को काफ़ी अजीब लगता है कि जो रोबोट अक्सर ड्यूटी पे जाने के लिए डिनाई करता है, कहता है मैं नहीं जाऊँगा, तो सामने ड्यूटी पे जा रहा है। मित्सु कहता है चलो दे रहा है दुरुस्त है, से कम मेरी कदर तो हुई। और वो जो रहता है अपना कॉमिक पढ़ते पढ़ते एंजॉय करने लगता है। और वहाँ पे पाको की रोबोट भी जो रहती है अपनी यानी सुमीरे से कहती है कि मैं भी ड्यूटी पे जाना चाहती हूँ। वो जो रहती है सुमीरे कहती है नहीं मैं जाऊँगी और बर्डमैन मुझे गुस्सा करेंगे, लेकिन पाको जो रहती है वो सिर्फ अक्सर हार माननी पड़ती है और अपने रोबोट को भेजना पड़ता है। अब दोनों रोबोट्स फिर से मिलते हैं। पूरा दिन जो है उनका अच्छा बीत ही रहा होता है, लेकिन शाम के टाइम में एक इंसिडेंट होता है जिससे दोनों रोबोट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। शाम के टाइम एक बिल्डिंग जो रहती है वहाँ पर आग लग जाती है, और पाको और परमैन जो रहते हैं उन दोनों के रोबोट्स जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो आग को देख के पाको की रोड कहती है देखो मित्सु वहाँ पर आग लग रही है, और मित्सु को रोड भी कहता है हाँ हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। और दोनों जो रहते हैं जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यार परमैन और पाको का रोमांस तो आ ही नहीं रहा है, तो यार रुको जरा, सबर करो। इन दोनों के रोबोट्स के थ्रू इन दोनों का ऐसा रोमांस आने वाला है आगे, मे बी इस एपिसोड में देखने को मिल जाए या फिर इसके अगले पार्ट में देखने को मिल जाए। लेकिन बॉन्डिंग बन रही है, और इन दोनों के रोबोट्स में भी जो रोमांस देखने को मिलने वाला है वो यूजुअली परमैन और पाको के बीच में ही होगा। तो बिल्कुल स्किप मत करना। तो देन आगे बढ़ते हैं। तो दोनों के रोबोट्स रहते हैं वो उस इंसिडेंट स्पॉट पर पहुँचते हैं। तो पाको की रोबोट की बोलती है देखो हमें उन बच्चों को जल्दी बाहर निकालना होगा। और मिस्सो का रोबोट कहता है एक काम करो, तुम फायर ब्रिगेड को जो है रास्ता दिखाओ कि कैसे कैसे अंदर आना है, और मैं आगे का ऑब्स्टिकल हटाता हूँ। और मिस्सो का रोबोट जो रहता है वो आगे का ऑब्स्टिकल हटाने लगता है, और पाको की रोबोट रहती है फायर ब्रिगेड वालों को जो है रास्ता दिखाने लगती है। और वो दोनों जो रहते हैं अपना काम काफ़ी अच्छे से करते हैं। और मिस्सो के रोबोट का ऐसे काम करते पाको की रोबोट बहुत ज़्यादा जो इम्प्रेस हो जाती है और कहती है ये सच में कितना अच्छा काम कर रहा है। तो यूजुअली पाको जो रहती है हमेशा कंप्लेंट करती है कि मित्सु जो कुछ भी काम नहीं करता और सारा काम मैं ही करती हूँ, लेकिन ये तो इतना अच्छा काम कर रहा है, और कैसे हो सकता है ऐसा। सच में पाको बिल्कुल बेवकूफ़ है, इतने अच्छे लड़के की वो बुराई कर रही है। और पाको की रोबोट कहीं ना कहीं मित्सु के रोबोट से यानी मित्सु से कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाती है, और उसे उसकी कंपनी अच्छी लगने लगती है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बीच में एक बहुत बेकार चीज़ होती है कि मित्सु का रोबोट रहता है उसे एक बच्चे को बचाते बचाते जो दरवाजे से चोट लग जाती है। वो बच्चा जो है एक जलते हुए दरवाजे के नीचे आने वाला था, लेकिन मित्सु का रोबोट रहता है अपनी जान पे खेल के उस बच्चे को बचाता है। लेकिन एक जलती हुई दरवाजे का जो कुंडा होता है वो मित्सु के रोबोट के हाथ में लगता है, और वहाँ से खून बहने लगता है, और काफ़ी तेज़ खून बह रहा है। जब पूरा का पूरा इंसिडेंट क्लियर होता है तो पाको की रोबोट रहती है वो मित्सु के रोबोट के हाथ में लगते कहती है तुम्हारा तो पूरा का पूरा हाथ जल गया है। तभी मित्सु का रोबोट कहता है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। तो पाको की रोबोट क्या ठीक है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। मित्सु का रोबोट कहता है नहीं, उसके मन में ये होता है कि अगर मुझे चोट लगी तो मिस्सो मुझे डीएक्टिवेट कर देगा, उसके बाद मैं दोबारा ठीक हो जाऊंगा, और बेकार में मुझे क्यों पैसे वेस्ट करने क्लिनिक जाकर। तो मिस्सो का रोबोट कहता है नहीं कोई बात नहीं। तो पाको के रोबोट कहते देखो कितना खून बह रहा है, और वो जो रहती है अपनी स्लिप फाड़ती है, और वहीं पर ही मिस्सो के रोबोट के हाथ पर बांध के कहती है देखो अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन घर पर जाके ट्रीटमेंट कर लेना। और पाको के रोबोट को ऐसे देख के मिस्सो का रोबोट जो रहता है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, और कहता है तुम ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। तो पाको की रोड बोलती है ऐसा करने की क्या ज़रूरत क्या थी, तुम्हारे हाथ से इतना खून बह रहा था और मैं कैसे ऐसे रहने देती, सच में अपना ध्यान रखा करो। और वो जो रहती है वहाँ से चली जाती है, और मिस्सो का रोबोट रहता है पाको के रोबोट से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, और अपने मन में कहता है मिस्सो अक्सर कहता है कि पाको बहुत बुरी हो, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है कि मैं क्या ऐसा लड़का हूँ, बस मेरी बुराई करती है, लेकिन ये तो इतनी अच्छी लड़की है। और मिस्सो का रोड भी जो है पाको के रोड की तरह एक दूसरे से इंप्रेस हो जाते हैं, और अब कहीं ना कहीं मिस्सो का रोड जो पाको के रोड की तरफ जो अट्रैक्ट हो जाता है। अब ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहता है, वो दोनों जो है ड्यूटी पर लगातार आ रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लग रही होती है। लेकिन उन दोनों को अभी तक ये नहीं पता कि वो जो है रोबोट्स का ड्यूटी कर रहे हैं, यानी उनको ये नहीं पता कि वो जो एक दूसरे के रोबोट्स का ड्यूटी कर रहे हैं, यानी वो दोनों रियल नहीं है, वो दोनों ही रोबोट्स हैं। पाको को लगता है कि यानी पाको की रोबोट को लगता है कि वो जो मिस्सो है, लेकिन मिस्सो के रोबोट को लगता है कि वो पाको है। तो उन दोनों को जो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है।
लेकिन अब दोनों के ओनर यानी हमारे मित्सु और सुमेरु को थोड़ा बहुत अजीब लगने लगता है। तो एक दिन हमारा मित्सु का रोबोट रहता है, कहता है कि आज मैं फिर ड्यूटी पे जाना चाहता हूँ। तो मित्सु कहता है नहीं नहीं, आज ड्यूटी पर मैं ही जाऊँगा। लेकिन तभी पाको की रोबोट बोलती है मैं आ गई हूँ मित्सु, तुम चल रहे हो ना। तभी रोबोट बोलता है मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, और वो कहता है मैं जा रहा हूँ बाय, और उतरा तो उसके जेब से परमानेंट सेट निकाल के वहाँ से भाग जाता है। और वो दोनों आज प्लान बनाते हैं कि वो दोनों जो है मूवी देखने के लिए जाएंगे, और वो जो मूवी देखने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी मित्सु जो रहता है वो सोचता है कि आखिर सब चल क्या रहा है, और वो सोचता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए और कैसे ना कैसे उनको ढूंढ के मुझे पता कर लेना चाहिए कि आखिर सब हो क्या रहा है। और वहाँ पर हमारा मित्सु का रोबोट जो रहता है वो फुल मज़े से मूवी देखने के लिए थिएटर पहुँच जाता है। और वहाँ पर हमारा मित्सु जो रहता है वो अपने घर से बाहर निकलता है और पूरे के पूरे शहर में अपने रोबोट को ढूंढने लगता है कि आखिर वो जो पाको के साथ ऐसा कर क्या रहा है कि उसको इतना मज़ा आ रहा है। जो पाको के नाम से पहले छिड़ता रहा वो वहाँ पर मज़े ले रहा है। और हम देखते हैं पाको और रोबोट जो रहती है वो, यानी दोनों के रोबोट जो रहते हैं वो एक फिल्म थिएटर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो फिल्म देखने लगते हैं। फिल्म बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है। फिल्म में कई सारे इमोशनल सीन्स ही होते हैं। इमोशनल सीन्स के टाइम पे पाको की रोबोट रहती है मित्सु के रोबोट की गर्दन पे सर रख के जो है रोने लगती है, और मित्सु के रोबोट को भी काफ़ी अच्छा लगता है, और वो जो है उसको जो शांत करते हुए कहता है कुछ नहीं हुआ। और पूरी फिल्म देखने के बाद जब शाम हो जाती है, लेकिन मित्सु जो रहता है वो अपने रोबोट को पूरे शहर में ढूंढता है, लेकिन उसका रोबोट से कहीं नहीं मिलता। अब पाको की रोबोट जो रहती है जब शाम को फिल्म खत्म हो जाती है और दोनों घर जा रहे थे, पाको की रोबोट जो रहती है मित्सु के पास आती है, उसको हल्का सा किस करके कहती है थैंक्स, तुमने मेरा दिन बना दिया। और वो जो रहती है वहाँ से चली जाती है। मित्सु का रोबोट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा इस बात को एंजॉय करता है कि उसने जो है पाको की रोबोट से किस ले ली, और पाको इतनी अच्छी है। अब वो सोच ले कि अब तो रोज़ ड्यूटी पर आएगा, लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है तो मित्सु उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है कि आखिर सब हो क्या रहा है, तुम्हें इतनी ड्यूटी पर जाने की क्यों पड़ी रहती है। और वो जो रहता है उसको कहता है कि तुम अभी के अभी मेरा परमानेंट सेट वापस करो। और वो जो रहता है उससे अपना परमानेंट सेट वापस लेता है और उससे अपना फॉरहेड टच करता है और पूरी की पूरी मेमोरी ट्रांसफ़र कर लेता है। तो वो उसे दिखता है कि वहाँ पर जो किस भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और लेकिन एक मेन चीज़ यहाँ पर हो चुकी है, अब तक रोबोट्स के उनमें जब एक दूसरे के लिए फीलिंग आई थी, अब वो जो फीलिंग्स है यानी हमारे मित्सु के रोबोट से बन के जो पाको के लिए फीलिंग आई थी वो जो है मित्सु के मन में भी ट्रांसफ़र हो गई है। और जैसे ही वो जो फॉरहेड टच करते हैं तो मित्सु जो रहता है वो अपने रोबोट की उस मेमोरी को इरेज कर देता है मेथड से, जो कि उसे बर्डमैन ने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट जो बेकार की मेमोरी है रोबोट के अंदर से हटाने के लिए। और वही तो तरीका वो यूज़ करता है, लेकिन अब उसकी फीलिंग जो है रोबोट की फीलिंग्स पाको के लिए वो उसके मन में आ जाती हैं। और मित्सु जो रहता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि पाको जो कितनी अच्छी है, और वो जो अभी भी तक बेकार में ही पाको से झगड़ा किया करता रहा। और उसके अंदर पाको के एकदम नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। वो जो है पूरी रात सो नहीं पाता, सोच रहा होता है कि उसी किसके बारे में, आइकॉनिक किसके बारे में जो उसे पाको की रोबोट ने यानी मित्सु के रोबोट का जी होती है। और उसे लग रहा होता है कि पाको कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा ग्रेट है। तो उस पूरी की पूरी रात मित्सु को नींद नहीं आती और वो जो नेक्स्ट डे का वेट कर रहा है। तो हम नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु जो रहता है वो पाको के साथ जो बहुत ज़्यादा पोलाइट बिहेव कर रहा होता है। लेकिन आज पाको जो रहती है अपनी रोबोट ड्यूटी पर नहीं भेजती, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और उसे लगता है कि आज बर्डमैन मुझे गुस्सा ना करें। तो वो खुद ड्यूटी पर आती है, लेकिन पाको से बोलती है आज तुम काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हो मित्सु। मित्सु कहता है कोई बात नहीं, इस अजीब बिहेवियर से अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और पूरा का पूरा दिन मित्सु जो रहता है बहुत अजीब बिहेवियर करता है, पाको के साथ जो बहुत ज़्यादा चिपको फील कर रहा था, और पाको के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है मुझसे दूर हो जाओ। तभी मित्सु कहता है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ ना, तो तुम भी खुश रहो। पूरा का पूरा दिन ऐसा अजीब बिहेवियर देखने के बाद पाको भी जब बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ तो सामने उसे जाते हो कहती है अगर कल तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मित्सु का ऐसे देखकर पाको हो जाती कुछ भी नहीं बोल पाती और वहाँ से अपनी लाल सा चेहरा लेके चली जाती है। और शाम को जब अपने घर पहुँचती है उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, तो अपने रोबोट के साथ जो फॉरहेड टच करती है, और फॉरहेड टच करने के बाद वो जो है एकदम से शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। तो क्या उस फिल्म देखने के टाइम पे कुछ ऐसी बात हुई थी जो पाको के मन में भी आ चुकी है। तो यार क्या होने वाला है वो हम भी नहीं जानते, उसके लिए आपको वेट करना होगा इसके पार्ट 2 के लिए। और पार्ट 2 के लिए क्या है, तो गाइस इतना ही रखते हैं आज के इस एपिसोड 1 को। जानता हूँ ज़्यादा रोमांटिक सीन्स नहीं थे, लेकिन रोमांटिक सीन्स का फाउंडेशन डाल दिया है और आपसे बहुत सारी रोमांटिक स्टोरी चैनल पे आने वाली हैं। तो लाइक कर दो यार वीडियो को चैनल पे, देन सब्सक्राइब कर दो। अनसब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दो यार। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है। और यार देखो बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि तुम्हारी स्टोरीज़ के पार्ट नहीं लेता हूँ, तो देखो यार सबकी स्टोरीज अगर मैं बनाने लग गया तो ऐसा यार तुम्हारा नंबर बहुत लेट आएगा। सबकी स्टोरी के छोटे छोटे रेफरेंस लेके स्टोरी बनाया करता हूँ और बनाया करूँगा। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लगे तुमको चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड सायोनारा। इस स्टोरी की